हमें भगवान की आज्ञा में ही रहकर भक्ति करनी चाहिए। अपनी जिद पूरी करने के लिए भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। यावते संसार जाताम प्रभुत्वा, संसार में जो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं उसके लिए हमें भगवान को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं। संसार में प्रभुत्व जमाने के लिए प्रारब्ध चाहिए, भाग्य, भजन नहीं। भजन से प्रभुत्व नहीं जमाना है। भजन तो संसार के कल्याण के लिए होता है, प्रभुत्व सामुत्व के लिए नहीं हमारा। संसार में स्वामित्व प्राप्त करना है तो उसके लिए भाग्य निर्माण करो, सेवा करो, दान करो, कथा करो, यज्ञ करो। अगली बार जन्म लेके आओगे तो सबके स्वामी बन के आओगे, सब लोग तुम्हें पूजेंगे, चिंता ना करो। पर संसार का कल्याण करने के लिए भाग्य नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है, नियम धर्म लगते हैं, कर्म सिद्धि लगती है। सूत जी ने कहा कि भगवान शिव जी ने छठवें, माफ करना, 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में चिता भूमि में भगवान प्रकट हुए, शमशान भूमि में। तो सबकी जिज्ञासा पैदा हो गई, बढ़ गई। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भगवान शंकर चिता भूमि में क्यों प्रकट हुए, कारण कथा विस्तार से सुनाएं। तो कहा त्रेता युग में ब्राह्मण कुल में रावण नाम का एक विद्वान पैदा हुआ, जिसने भगवान शंकर की ही दीक्षा ग्रहण की। बताइए आप, भगवान शंकर का शिष्य भी इतना लाचार नालायक हो सकता है तो सोचने में माथा फटता है महाराज। बोलिए, अच्छा हमारे जैसे भोले भाले सीधे साधे का कोई चेला दुष्ट हो जाए तो कोई बात ना भाई, हम तो छोटे से महात्मा हैं। अब शंकर भगवान जिनकी मुट्ठी में सबको काल, सबको गाल, सबको ज्योतिष, सबको भाग्य, अब उनका चेला भी नालायक निकल गया तो बड़ी मुश्किल है। अब गुरुओं को कैसे विश्वास करें, चेलाओं का कब नालायक होगा, कब लायक होगा, कब बिगड़ेगा, कब बनाएगा, हैं? बड़ा मुश्किल लगे महाराज। और वैसे तो हम तो रोज ही दर्शन करते चेला चंगाड़ों के। मेरे पास में महाराज सुनिए, पेट के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के चेला है मेरे पास। मैंने हजारों बच्चों को पेट में दीक्षा दी है। महिलाएं आ जाती हैं प्रवचन सुन के, प्रभावित हो जाती हैं, मेरी बातें सुनती हैं, तो उनको लगता है कि गुरुजी जो कहते हैं ठोस कहते हैं, तो आ जाती हैं, महाराज 1.5 महीने का है, दीक्षा दे दो बच्चे को, लाओ। तो बच्चे का कान तो होता नहीं 1.5 महीने में, तो कैसे काम चले। तो फिर मैं क्या करता हूं, माता के कान से सप्लाई कर देता हूं कि मम्मी 7 महीने तक तेरी नाक, तेरा मुख, तेरी श्वास, तेरी आंख, तेरी बुद्धि तेरे कानों से बच्चा ग्रहण करेगा और 7 महीने में मामला फिट हो जाएगा। बाद में उसके खुद कान नाक चालू हो जाएंगे, तब वो एक्टिव हो जाएगा, चिंता छोड़ देना। इसीलिए दुनिया के किसी भी माता को गर्भ धारण करने से पहले गुरु धारण करना चाहिए। कंठी पहले मंत्र धारण कर लो महाराज, फिर गर्भ धारण करो। हर चीज का एक प्रयोग है महाराज। अच्छा, गर्भ धारण करते समय गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर गर्भ हो जाए तब गुरु बना लो। तब भी अकल में पत्थर पड़े, काम नहीं कर रही बुद्धि, तो 3रे महीने का हो जाए छोरा तब कर लो। तब भी नहीं तो 7 महीने का रेडी हो गया तब तो दीक्षा कर लो। तब भी नहीं तो बाहर आ जाए तब कर लो। तब भी नहीं तो 5 साल का हो जाए तब तक कर लो। अच्छा, तब भी नहीं तो जूते पड़ेंगे बेटी की तरफ से तब गुरु के पास आ जाओ, कम से कम तब तो सुनो गुरु की। हैं? घर से बेघर कर दे तब गुरु कर ले, पर मरने से पहले एक बार गुरु जरूर कर लो। समय पे करेंगे तो फायदा, समय पे फायदा ज्यादा होता है। महाराष्ट्र के लोग मई के महीने में कपास बोते हैं। अच्छा, कुछ लोगों पे साधन उपलब्ध नहीं है तो वो जून में बोते हैं। अच्छा, कुछ लोग जून में भी एंड में बोते हैं, तो जो बेचारे एंड में बोते हैं उनकी में 4-5 कूलर लगते हैं, क्योंकि वो पैदा होती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, तब तक बारिश बंद हो जावे।
और जो मई में बो देते हैं वो 4 5 6 दिन 10 दिन पानी पूनी डाल डूल के उसको अंकुरित कर लेते हैं, और फिर ऊपर से भगवान बरसने लगते हैं तो वर्षा इतनी होती है 3 महीने कि पेड़ 10 फुट का हो जाता है। तो फिर 200-500 गूलर लगे कपास के। तो महाराज समय पर जो काम करते हैं वो ज़्यादा गूलर प्राप्त कर लेते हैं, और जो बेचारे मजबूरी में लेट हो जाते हैं उनको गिने चुने 5 गूलर पैदा होवे, और 5 गूलर में 30 ग्राम कपास से ज़्यादा मिलवे वाली है नहीं। 1 एकड़ में 500 पेड़ हैं तो 30 ग्राम के हिसाब से 3 कुंटल होंगे, और पड़ोसी के 12 कुंटल 10,000 रुपये चल रही है, 1 लाख। ये हाल है महाराज। और बेचारे जून में जिसने लगाई 3 कुंटल 30,000 रुपये, उसमें से 17,000 बीनने वाली ले गई, कछु ट्रैक्टर वालों ले गो। कुल मिलाकर के वही 200 रुपये के हिसाब से 3 महीने में कितने होते हैं याद कर लो। 200 रुपये के हिसाब से कितने हो गए 3 महीने के? चित्ती 18,000 रुपये बचे। वो आदमी की मजदूरी निकली। एक आदमी मेहनत करता और बेचारो मजदूरी हाथ में लगी। इसीलिए समय पर जो काम तैयार हो जाता है उसका लाभ ज्यादा मिलता है। और सुनो, एक और रह गया, पूरा बताई दूं महाराज। कुछ लोग आधा घंटा पहले आटा लगा के रख देते हैं, उनकी रोटी बड़ी फूली फूली आवे। और जो कुछ लोग जल्दी फल्दी में सवेरे सवेरे बच्चा स्कूल जाते हैं ना, तब बड़ी माता उल्टी सीधी बनावे आटे को। ये हाल है महाराज। उल्टो सीधो चुपड़ो चुपड़ाए, ठोके ठाके 2 रोटी बेली बाली सेक साक के डिब्बा में धर दी। और रोटी बनाने की योजना अगर 1.5 घंटे पहले से योजना दिमाग में चल रही है तो फिर आपका एक तो नुकसान ये नहीं होगा कि कढ़ाई में आग नहीं जलेगी, छौंक में आग बड़ी लगे महाराज, वो नहीं लगेगी। दूसरा, आटा फूल के तैयार हो जाएगा। जिसका आटा फूल गया उसकी रोटी जरूर